झूठ बोला जाए वहां कलयुग तेरा वास होगा। जहां धूतम पानम मदिरालय होगा वहां कलयुग तेरा निवास होगा। जहां जुआ खेला जाएगा वहां कलयुग तेरा निवास होगा। और आज देख लो भैया, मदिरालय भरे पड़े हैं, मदिरालय भरे पड़े हैं और देवालय खाली पड़े हैं। मंदिर में अकेलो पुजारी बेचारो लगो हाथ में घंटियारी ले और भगवान के आगे घुमाए भी लगे रहो ना, को घंटा बजाए ना दिख रो दूसरा। शाम को देखो इतनी भीड़ मंदिरों में नहीं होगी, इससे ज्यादा भीड़ कहां मिलेगी? ठेका पे। कहां मिलेगी? ठेका पे। 500 रुपया कमाए के ले जा रहे हो है, कम से कम जो 300 की तो पी के जाओ घर पर। तो ऐसे ही लेके पहुंचेगो घर में, घरवाली चाहे तांडव करे रोज। तो ये कलयुग का दोष है, कलयुग का प्रभाव है। जुआ खेला जाएगा वहां कलयुग का वास होगा। दारू मदिरालय होगी वहां कलयुग होगा। जहां वैश्यावृत्ति होगी वहां कलयुग का निवास होगा। अब 3 स्थान मिलने के बाद कलयुग को संतुष्टि नहीं मिली, तब चौथा स्थान मांगने के लिए गिड़गिड़ा गया। तो राजा परीक्षित जी ने सोने में भी स्थान दे दिया। काय में? सोने में। आज सोने की कीमत कहां तक पहुंच रही है? सोने में कलयुग बैठ गया। महाराज आभूषण ज्यादा महंगे पहन के जाओगे ना तो भरोसा नहीं है कि आपकी उंगली पे भी आक्रमण हो सकता है, आपकी गर्दन पे भी आक्रमण हो सकता है, आपके कान पे भी आक्रमण हो सकता है। वो तो भलो है। तो यूपी में योगी की सरकार है, बाबा की है। बात से मान जाओगे तो ठीक है, और बात से नहीं मान जाओगे तो फिर गोली से तो मान जाओगे। या तो बोली से समझ लो, और बोली से समझ में नहीं आती है तो फिर गोली समझ में आ जाएगी। बाबा का स्पष्ट कहना है, या तो बोली से समझ जाओ, और बोली से नहीं सुधरोगे तो फिर गोली के लिए दूसरे चौराहे पे यमराज खड़ा है। यमराज मिलेगा और वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो चौथा स्थान सोने में दे दिया, और सोने में दे दिया तो सोने का मुकुट कौन पहने थे? राजा परीक्षित। कलयुग प्रवेश कर गया। वापस लौट करके आए, राजा को प्यास लगी ही श्रृंगी ऋषि के, समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। समीक ऋषि से पानी पीने के लिए याचना करी, लेकिन राजा ने उनको पानी नहीं मिला। क्रोध में आकर के राजा ने वहीं एक तक्षक नाम का सर्प पड़ा हुआ था, जिसकी 7 दिन में मौत रहती और 7 दिन वो जिंदा रहता था। तो उस समय उसके 7 दिन मृत्यु के चल रहे थे। राजा परीक्षित जी ने उसको उठाया और ऋषि के गले में डालकर अपने महल को चले गए, हस्तिनापुर को। उन्हीं के पुत्र श्रृंगी को पता चला कि मेरे पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प